गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलामभुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोह पीत्वामभागं पानो महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब तक भीतर रूखा सूखा है, जब तक भीतर रूखा रूखा है, तब तक बाहर का सौंदर्य ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। जब तक मन बीमार है, तब तक शरीर की कोई सुध बुध नहीं है। कई बार व्यक्ति करवटें बदलने में ही पूरी रात बिता देता है। जब कोई उपाय नहीं सूझता तो दर्द के साथ लिपट कर सो जाता है। इंसान जीवन में तरह तरह के भावों से गुजरता है। कभी उसे लगता है कि ये रिश्ते ही अपने हैं, और कभी लगता है कि सब रिश्ते सपने हैं। कई बार मन कहता है कि किस झंझट में फंस गया, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाने का मन करता है। आदमी अपने पुराने दिनों को अर्थात बीते समय को भी बहुत बार याद करता है। सोचता है चंगा भला था, ये किस कल्पना के जाल में उलझ गया। व्यक्ति सोचता है कि मैंने कल्पनाएं तो फूलों की थी, किंतु जिंदगी में ये कांटे कहां से निकल आए। व्यक्ति हर हालात में परमात्मा को भी याद करता है, लेकिन अच्छे से भरोसा नहीं कर पाता। मन में तरह तरह की शंकाएं उठती रहती हैं। हालातवश व्यक्ति कभी कभी परमात्मा से नाराज भी हो जाता है। मन ही मन कहता है कि दिया भी तो तूने क्या दिया। लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि हर मुश्किल उसकी एक परीक्षा है। अपने आप को संभालने के लिए बस थोड़े दिन अपने आप को बांधना पड़ता है। जैसे भिल्ली ने बांधा। यहां ज्यादातर लोगों को तो भरोसा ही नहीं आता कि परमात्मा क्या करेगा, कैसे करेगा, हमारा ये काम, हमारा वो काम। उन्हें इस बात का नहीं पता कि जब वो बदलने पे आता है तो एक पल में सब कुछ बदल कर रख देता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है
कि आपके भीतर करुणा निधान का आवास है। दुनिया का बोझ इंसान ने ज्यादा उठा लिया है और उसे उठाते उठाते जिंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता कि खुद के भीतर परम साधु सोया है। बाहर की दुनिया में ही इंसान भटकता है और ये बाहरी दुनिया हर वक्त इंसान को भटकाती है। इससे देव ऋषि नारद और उनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाते। सृष्टिकर्ता, जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए। ठाकुर ने ग्वाल बालों का थोड़ा जूठा क्या खा लिया, ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए। उन्होंने अपने मन में ये बात सोची कि ग्वाल बालों का जूठा खाने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने का मन बना लिया। कल आपको सुनाया था कि जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर की परीक्षा लेने की मन में ठान ली और ग्वाल बालों के बछड़े ले जाकर एक गुफा में सुला दिए, उस समय भगवान के हाथ में दाल भात का ग्रास था। यद्यपि ग्वाल बालों ने अपने बछड़े खुद ढूंढ कर लाने की इच्छा भी कन्हैया से जताई थी, लेकिन कन्हैया ने कहा आप आराम करो, आप खाओ पियो, मैं स्वयं देखता हूं कि बछड़े कहां चले गए। ध्यान से सुनो, जब भगवान बछड़े ढूंढने के लिए निकले तो पीछे से ब्रह्मा जी ने एक और काम कर दिया। उन्होंने अब ग्वाल बालों को भी उठाकर कहीं छिपा दिया। जब ठाकुर वापिस लौटे तो ग्वाल बाल भी गायब थे। देखिए, 5 साल की उम्र है अभी कन्हैया की। मेरा ठाकुर अभी 5 साल का है। मन में विचार किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ग्वाल बाल बछड़े सब कहां चले गए। और जब ध्यान लगाया, भगवान समझ गए कि ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने आया है। उसके मन में संदेह पैदा हो गया है, जरूर देंगे परीक्षा। उसी समय भगवान स्वयं उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल बनकर खड़े हो गए और आकाश में बैठे तमाम ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने ठाकुर की जय जयकार की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान दीजिए, जैसी शक्ल ग्वाल बालों और सभी बछड़ों की थी, भगवान उतने ही रूप में प्रकट हो गए। गाय माता बड़ी पारखी होती है, सूंघ कर ही जान जाती है कि ये मेरा बछड़ा है या किसी और का। सभी जानवरों में एक घ्राण शक्ति होती है। कहने का मतलब, सूंघने की शक्ति जानवरों में बहुत होती है। कीड़ी को देख लो, जरा खबर आनी चाहिए कि एक दाना भी मीठा पड़ा है तो सूंघ कर पहुंच ही जाती है। जानवर सूंघ कर ही सब चीजों को पहचान लेते हैं, किंतु जब भगवान ने बछड़ों का रूप धारण किया तो गायें भी नहीं पहचान सकी कि ये असली हैं या नकली हैं। ग्वाल बालों की माताएं नहीं पहचान सकी कि उनके बेटे असली हैं या फिर नकली हैं। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि भगवान 1 साल तक, 1 वर्ष तक ग्वाल बाल और बछड़े ही बने रहे। असल बात यह थी कि उन माताओं के हृदय में भी ये इच्छा रहती थी। जो ग्वाल बालों की माताएं थी, उनके मन में भी एक ऐसा भाव रहता था कि यशोदा जैसा बेटा जो यशोदा की गोद में खेलता है, हे भगवान, ऐसा ही एक बेटा हमारी गोद में भी हमें खेलने को मिल जाता। ठाकुर कहते हैं कि आप ब्रिज में आए हो और जो संकल्प करोगे वो पूरा होगा। इसलिए भगवान ग्वाल बाल बनकर उनकी माताओं के गोद में खेल रहे हैं। और ब्रिज की गौओं के मन में भी ऐसा भाव था। ध्यान से सुने कि कन्हैया हमें बछड़े के रूप में मिल जाएं, ताकि हम भी उन्हें बार बार चाट लें। इसलिए भगवान बछड़े बन गए, ताकि वे भी, जो गौ माताएं हैं, वे भी उन्हें दूध पिलाकर, चाटकर अपना मन प्रसन्न कर लें। ठाकुर ने हर एक की इच्छा पूरी की है। देखिए, संकल्प करने में कुछ खर्च नहीं होता। संकल्प को वो ठाकुर पूरा जरूर करते हैं। व्यक्ति कोई भी संकल्प कर ले, परमात्मा एक दिन पूरा कर ही देता है। बस शर्त यह है कि जो संकल्प उठे वह कटना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति बस अपना संकल्प बनाने की आदत बनाओ कि प्रभु आप हमारे बेटे बन जाओ, स्वामी बन जाओ। हे भगवान, आप हमारे पति बन जाओ, सखा बन जाओ।
बस ऐसा अपने भीतर भाव ही बनाना है। और ये जो सांसारिक और पारिवारिक काम हैं, ये सब करते रहो। भाव बनाने में कुछ खर्च नहीं होता, इस बात को ठीक से समझ लो। कथा कहती है, आपके भाव के सांचे में ढलकर भगवान एक दिन जरूर आपको दिखाई देंगे। व्यक्ति का भाव ही सांचा है। जैसे सुनार डाई बनाकर अर्थात सांचा बनाकर सोने चांदी को पिघलाकर उस सांचे में डालता है, तो सोना चांदी भी वैसा ही बन जाता है जैसा सांचा होता है। इसी तरह आप अपने भाव का सांचा बनाकर यदि ठाकुर को याद करोगे तो वह भी आपके भाव के अनुसार पिघलकर उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। करके देखो। सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, और करना ये बहुत ही अलग बात है। एक बार करके देखो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वृद्ध गोपांगनाओं को ठाकुर पुत्र के रूप में मिले, युवती गोपियों को पति के रूप में मिले, और गायों को ठाकुर बछड़े के रूप में मिले। जिसकी जैसी भावना थी ठाकुर उसे वैसे ही रूप में मिले। अब देखिए, कंस को कृष्ण मौत के रूप में मिले, यशोदा और नंद को भगवान पुत्र के रूप में मिले, और ग्वाल वालों को ठाकुर मित्र और सखा के रूप में मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि भगवान अपनी भावना के अनुसार दिखाई देता है। सबको अपनी अपनी भावना के अनुसार दिखाई देता है। इसलिए अपने भाव में कंजूसी मत करो। जब समय मिले बस एक ही बात जीभ पर आए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक और बात को आज आप ठीक से समझ लो। दुनिया की हर क्रिया भाव से होती है। देखिए, जीवन की
हर क्रिया ही भाव है। मन में क्रोध जागता है तो ये भी एक भाव है, काम जागता है तो भी एक भाव से ही जागता है। देखिए, आप जब कभी कहीं सफर में जाते हैं, उस समय आपको बाथरूम जाने की मन में कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन मन में विचार उठ जाता है कि सफर लंबा है, कोई जगह मिले ना मिले, एक बार जा ही आते हैं। इच्छा नहीं होती यद्यपि, फिर भी पेशाब आ जाता है, क्योंकि मन में भाव उठते ही शरीर की ग्रंथियां अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि जगत में सारा खेल भाव का है, लेकिन लोग तर्क, वितर्क, कुतर्क और बेकार की बहस में उलझे रहते हैं, करने से भागते हैं। आप एक बार मन में भाव बना लो कि ठाकुर मेरे मित्र हैं, मेरे स्वामी हैं, मुझे जरूर मिलेंगे, वो आने वाले ही हैं, एक दिन जरूर आएंगे। देखना आपका भाव साकार होता है या नहीं। व्यक्ति का दुर्भाग्य ये है कि वो भाव ही नहीं बनाता। कथा श्रवण करते समय जो थोड़ा भाव बनता है वो दुनियादारी में जाते ही खत्म हो जाता है। कारण ये है कि दुनिया की उलझने ही इतनी हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी उनसे निकल नहीं पाता। ध्यान से सुनो, भिल्ली ने एक भाव बना लिया था। शबरी जो थी उसके मन में एक भाव था कि राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। 10,000 साल बीत गए। बात की गहराई को समझना। हर दिन कुटिया के द्वार पर बैठकर प्रभु का इंतजार करती थी। बस एक ही बात सोचती थी कि मेरे गुरु ने कहा है कि एक दिन राम आएंगे। भिल्ली ने कभी दूसरा विचार तो मन में आने ही नहीं दिया। यहां तक कि बहुत से साधु महात्माओं ने भिल्ली से कहा कि कब तक यहां तू बैठी रहेगी? तेरे गुरु ने तो तुझे झूठी सांत्वना दी थी, तेरा ढांढस बंधाया था। राम तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के घर नहीं जाते, तेरी कुटिया पर राम कहां से आ जाएंगे? क्यों पागलों की तरह सारा दिन दरवाजे पर बैठी रहती है? भिल्ली ने कहा, मेरे गुरु का वचन कट नहीं सकता। जानते हो, पूरा दिन प्रभु की प्रतीक्षा करती थी। 10,000 साल बीत गए। इतना ही नहीं, प्रतिदिन कुटिया तक आने वाले रास्ते को हर रोज जल्दी उठकर साफ करती थी, और जो कंदमूल, फल फूल मिलते प्रतिदिन ताजा लाकर अपनी डलिया में सजाती थी। मन में भाव था ना जी, मन में एक भावना थी
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। विदुरानी ने भी भाव बनाया था कि आज ठाकुर हस्तिनापुर आए हैं, वो मेरे घर भी आएंगे। जब आएंगे आएंगे ऐसा भाव बन गया, ये बना रहा, तो ठाकुर ने दुर्योधन के मेवे त्याग कर विदुर के घर जाकर साग खाया था। दुर्योधन का मेवा त्यागा और साग विदुर घर खायो। ध्यान दीजिए बात की तरफ। भिल्ली ने जो बेर राम जी को खिलाए वो जूठे थे, चख चख कर रखे हुए थे, और प्रभु राम ने न केवल स्वयं खाए बल्कि लक्ष्मण से भी खाने के लिए कहा। कुछ बेर उन्होंने लक्ष्मण जी को भी पकड़ाए, लेकिन लक्ष्मण ने जूठे समझकर पीछे की तरफ फेंक दिए। प्रभु की नजर छिपाकर लक्ष्मण ने बेर फेंके थे, पर उनकी नजर से क्या छिप सकता है। भगवान की कृपा से ही, उनकी लीला से उन जूठे बेरों से संजीवन बूटी बनी, जिसने ब्रह्म शक्ति लगने पर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। भिल्ली के मन में भाव था, कहीं राम जी के मुख में कोई खट्टा बेर ना चला जाए, इसलिए उसने पहले ही सारे बेर खुद चख चख कर डलिया में रख दिए थे, और भगवान ने भी संजीवन बूटी बनाकर भिल्ली के भाव को उच्च दर्जा प्रदान किया है। इसलिए कहता हूं, जगत में सारा खेल भाव का है। पूरे ब्रिज में कहीं गायों का दूध पी रहे हैं, कहीं मां की गोद में खेल रहे हैं। ध्यान से सुनो। अब एक रूप ठाकुर ने ब्रह्मा का बना लिया, ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया कि मेरे पीछे पीछे एक नकली ब्रह्मा आ रहा है, उसे अंदर मत आने देना। कथा में लिखा है कि जब असली ब्रह्मा आए तो द्वारपालों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया था। द्वारपालों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे ब्रह्मदेव तो अंदर विराजमान हैं, तुम कोई नकली राक्षस लगते हो। ब्रह्मा जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर भीतर की तरफ देखा। जब अपना सिंहासन देखा तो उस पर तो मुरली मनोहर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने मेरे पर शक किया, संशय किया, इसलिए अब आपके घर वाले ही आप पर शक कर रहे हैं, आप पर संदेह कर रहे हैं। तुमने परमात्मा पर संशय किया कि दुनिया ने तुम पर संशय कर लिया। यदि आपने परमात्मा पर पूरा विश्वास कर लिया तो ये दुनिया आप पर पूरा विश्वास करेगी। ब्रह्मा जी जब वापस आए
तो उन्होंने देखा कि जो ग्वाल बाल बछड़े जो मैंने गायब किए थे, चुराए थे, वे तो 1 साल से गुफा में ही पड़े हैं और उसी शक्ल के ग्वाल बाल बछड़े सब इनके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान पाए थे कि इनमें से असली कौन और नकली कौन है। जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई तब भगवान ने एक बार अपना चमत्कार फिर दिखाया है। जानते हो क्या चमत्कार दिखाया? जो ग्वाल बाल और बछड़े अभी अभी कन्हैया के साथ खेल रहे थे, वे सभी चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बनकर खड़े हो गए। खाली ग्वाल बाल और बछड़े ही नहीं, वहां के तमाम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट सभी विष्णु का स्वरूप बन गए। अब तो ब्रह्मा जी और ज्यादा घबरा गए। 5 साल के हैं ठाकुर। ब्रह्मा जी ने चरणों में अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं अपराधी हूं, मैंने आप पर संदेह किया। बस फिर क्या था, जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और वैसे ही भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। फिर वही दाल भात का ग्रास हाथ में लिए ठाकुर खड़े थे। अब ब्रह्मा जी हंस से उतरे हैं, चारों मुकुटों से भगवान को प्रणाम किया है। इतना रोए कि आंसुओं से कुंड ही भर गया। हे प्रभु, आपका सांवला दिव्य स्वरूप मैं बार बार देखता रहा। आपका ये पीतांबर मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो बादलों में बिजली चमक रही हो। गुंजाओं की मालाएं, दिव्य पीतांबर, पुष्पों की मालाएं, सिर पर मोर मुकुट, ये त्रिभंग ललित आपका जो स्वरूप है। हे प्रभु, आप वासुदेव पुत्र हैं, आप नंद पुत्र हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आपके इस रूप में मुझे पंचभूत, जो पंच महाभूत हैं, वे कहीं दिखाई नहीं पड़ते। इसे तो आपने अपनी इच्छा से बनाया है। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा की इन मधुर लीलाओं को, इन बाल लीलाओं को सुनते रहेंगे, वे मृत्यु के बाद सीधे ठाकुर की शरण में जाएंगे। आज इतना ही, आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि